नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार झा। इस समय मैं आपके समक्ष जिस खबर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह खबर देश में काफ़ी सुर्खियां बटा रहा है। जिस समय 29 मार्च को यह घटना घटी थी तब यह एक सामान्य सी बात थी। लालू यादव ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के रेल मंत्री रहे, उन्होंने अपनी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड पर एक लौंडा नाच का आयोजन करवाया था। इस नाच में लालू यादव, राबड़ी देवी के अलावा उनके सुपुत्र और बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई प्रमुख आरजेडी के नेतागण शामिल थे। सभी ने जमकर उस लौंडा नाच का लुत्फ उठाया, वाह वाह करते भी दिखे। तब तो यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन जैसे ही यह सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से फैलना शुरू हुआ, लोगों ने इसे मोबाइल सेट पर, टीवी सेट पर देखा, तो फिर इसे लेकर चर्चा बाजार गर्म हो गया। कुछ लालू यादव के पक्ष में और कुछ लालू यादव के विपक्ष में अपने अपने तर्क थे। कोई लोक संस्कृति के वाहक के रूप में लालू यादव को देखने लगे, तो कोई लालू यादव को इसके जरिए अश्लीलता फैलाने वाला बताने लगे और तरह तरह की राजनीतिक बातें भी होने लगी। लेकिन इन बातों को फिलहाल वहीं छोड़ इस लौंडा नाच के इतिहास के बारे में जानते हैं। लौंडा नाच की शुरुआत काल 11वीं सदी माना जाता है, जब खासकर मुसलमान आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था और कई जगह वे शासन भी करने लगे थे। लुटेरे के रूप में या एक आक्रमणकारी के रूप में आए ये मुसलमान आक्रांता अपने साथ स्त्रियों को लेकर नहीं आए थे, लिहाजा उनकी बुरी नज़र यहाँ के बहु बेटियों पर रहा करती थी और तब उसके डर से यहाँ की महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर नृत्य गान जैसे कार्यक्रम करने बंद कर दिए थे और तब लोगों ने मनोरंजन के एक साधन के रूप में नीचे तबके के कम उम्र के नवयुवकों को स्त्रियों का परिधान पहनाकर नृत्य करवाना प्रारंभ कर दिया था और उसका आनंद लेते थे। इस लौंडा नाच का चरमोत्कर्ष काल 19वीं सदी का था, जब भिखारी ठाकुर ने इसे रंगमंच प्रदान किया। उन्होंने अपनी विदेशिया जैसी कृति, जिसमें उन्होंने एक युवक की शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से परदेश कमाने जाने का वर्णन किया, बाल विवाह का दर्द का वर्णन किया, दहेज प्रथा के दर्द का वर्णन किया और तमाम कई कुरीतियां का वर्णन उसमें किया गया है। और बाद में ऐसी रचनाएं और भी इस काल में होने लगी जो देश में जागृति फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा था। भले ही भिखारी ठाकुर को उनके इस लोक कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने को लेकर कोई पद्म पुरस्कार जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं दिया गया, लेकिन भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के दिल में अपने लिए एक बड़ी जगह बना ली थी। हालांकि बाद में भिखारी ठाकुर के ही रंगमंच पर नृत्य का काम करने वाले रामचंद्र मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और उन्होंने इस लौंडा नाच को विदेशों में भी फैलाया था। लेकिन धीरे धीरे यह अपकर्ष की तरफ बढ़ने लगा और इसमें अश्लीलता हावी होने लगी, द्व्यर्थी संवाद बोले जाने लगे और कई ऐसे चेहरे का प्रदर्शन किया जाने लगा जो अश्लीलता फैलाने लगा। और उसके बाद लोगों ने इससे धीरे धीरे, खासकर जो शिक्षित तबका हुआ करता था, वे इससे दूरी बनाने लगे थे। अब बात लालू यादव का लौंडा नाच से संबंध के बारे में करते हैं।
लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब वे अक्सर लौंडा नाच करवाया करते थे। राजगीर महोत्सव, मंदार महोत्सव जैसे राजकीय कार्यक्रमों में भी लौंडा नाच एक विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु हुआ करता था, जिसमें लालू यादव भी सम्मिलित होते थे, ताल ठोकते थे अपनी जंघा पर, उन लोक नर्तक को अपने पास बुलाकर पुरस्कार देते थे और ये तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सब लालू यादव इस लोक कला लौंडा नाच को प्रतिष्ठा देने के लिए करते थे या उसके कलाकारों को प्रतिष्ठित करने के लिए करते थे। दरअसल इसके पीछे वे अपनी राजनीतिक कमाई किया करते थे। खासकर ऐसे जो द्व्यर्थी संवाद बोले जाते हैं और अश्लीलता शरीर के अंगों से प्रदर्शित की जाती है, उसे देखने के लिए युवाओं का एक बड़ा वर्ग उस लौंडा नाच के कार्यक्रम में आता था और लालू यादव भी ऐसे कार्यक्रमों में भाषण के दौरान या अन्य कई अवसरों पर भूरा बाल साफ करो, तेल पिलावन लाठी मोटावन जैसे द्व्यर्थी बातें कह कर उस लौंडा नाच को देखने के लिए आए युवकों में से एक बड़े वर्ग को कुछ अन्य वर्गों के खिलाफ मानसिक रूप से इस द्व्यर्थी शब्दों के सहारे भड़काकर अपने पाले में कर लेते थे और ये युवक उन्हें अपना आइकॉन मानकर उनके लिए वोट का जुगाड़ करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, जबरन वोट डालते थे और कई जगह से रंगदारियां वसूलते थे। लालू यादव के उस जमाने में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की हरकतों पर आप एक नज़र अगर डालेंगे तो आपको लगेगा कि वह भी क्या काल था। लेकिन खैर इसे छोड़िए, अब बात इस लौंडा नाच के जरिए चर्चा बाजार क्यों गर्म हो गया। दरअसल इस समय बिहार की स्थिति थोड़ी उथल पुथल वाली है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है, अंदर की बात क्या है वह मैं नहीं बता सकता, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर कुछ खटपट चल रहा है। शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जबरन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बस इसी का फायदा उठाने के लिए लालू यादव ने लौंडा नाच का आयोजन कर दिया, खूब जमकर मस्ती की और इसके जरिए यह दिखाने का प्रयास किया कि हम अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, मैं ना तो बीमार हूँ और न ही राजनीति से दूर हूँ। और इसके जरिए उन्होंने हम बिहार अपने पोस्टर में जो लौंडा नाच वहाँ हो रहा था राबड़ी देवी के आवास पर, उसके बैनर में लिखा हुआ था हम बिहार, यानी इससे वे नीतीश कुमार को एक संदेश देना चाह रहे थे कि वे उसके साथ चले आए तो इनका गंवैये अंदाज और लालू यादव की और नीतीश कुमार की जो सामाजिक कार्य करने का अपना तरीका है, जिससे उन्होंने दलितों में, महादलितों में, कोयरियों में, कुर्मियों में अपनी बड़ी पैठ बनाई है, ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो फिर मजा ही कुछ और रहेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी ये नीतीश कुमार को दिला देंगे और फिर ऐसी योजना बनाएंगे। हालांकि लालू यादव जब तक मुख्यमंत्री थे तब तो वे इस लौंडा नाच को करवाते ही थे। राबड़ी देवी के काल में भी जब ये चारा घोटाला के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए थे तब भी कई बार करवाया था, जिसे बाद में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से इस कार्यक्रम का कम से कम राजकीय
कार्यक्रमों में, जैसे राजगीर महोत्सव, मंदार महोत्सव आदि में यह प्रचलन बंद हो गया था और फिर धीरे धीरे लोगों ने भी इसकी अश्लीलता से दूरी बनानी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन अब लालू यादव ने इसके जरिए नीतीश कुमार को यह संदेशा भेजा कि अभी तो आपको मुख्यमंत्री बना ही दें, और यह आंकड़ा भी साफ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी जबरन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली ही करवा लेगा, क्योंकि अगर आप महागठबंधन के विधायकों की वर्तमान 243 सदस्यीय बिहार विधानमंडल में देखें तो उसकी संख्या 35 है। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मानी जाती है, जिसके 5 विधायक बिहार में हैं, उसने महागठबंधन का समर्थन देने की बात कही, तो इसे लेकर के 40 और 85 JDU की, नीतीश कुमार की पार्टी, तो कुल मिलाकर 125 सीटें आ जाती है, जो बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 122 से 3 ज़्यादा होती है। तो एक तो यह गणित बनता है। दूसरा, भावी राजनीति के दृष्टिकोण से भी यह बेहतर होगा, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव का यह गंवई अंदाज, लौंडा नाच, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग, यह मिलकर ऐसा वातावरण बिहार में उत्पन्न करेंगे जिसमें बीजेपी विलोपित हो जाएगा। वह राजनीतिक रूप से इस वार को नहीं सह सकेगा और उसका यहाँ पराभव हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार लालू यादव के इस प्रस्ताव, जो अप्रत्यक्ष रूप से देने की बात कही जा रही है, उसे लेकर किस हद तक राजी होंगे नहीं होंगे यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीति के चाल ही कुछ अलग होती है। इसमें आपको राजनेता चलते किसी और चाल से नजर आएंगे और फिर कोई अलग ही सुरताल अलापना शुरू कर देंगे, पहुंचते कहीं दिख रहे होंगे और पहुंच कहीं और जगह पर जाएंगे। यह तो बाद की बात है, तभी पता चलेगा। फिलहाल तो जिस प्रकार से JDU ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, लालू यादव के इस नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी का, वह तो इसे लालू के तरफ जाता हुआ नहीं बताता है, क्योंकि उसने कहा है कि लालू के द्वारा इस प्रकार से नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी प्रदर्शित करना और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कहना एक बेवकूफाना हरकत है, और यह लौंडा नाच के द्वारा जो वो पाप कर्म कर रहे हैं, उससे अब प्रायश्चित पाने का एक उपाय है।